1947-48 का समय था। भारत नया नया आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ ही एक बड़ी चुनौती भी सामने थी। देश की सीमाओं की रक्षा, जम्मू कश्मीर में जंग चल रही थी, दुश्मन पहाड़ों पर छुपा हुआ था और हर इंच ज़मीन के लिए खूनी संघर्ष हो रहा था। इसी जंग में एक नाम इतिहास में अमर हो गया, पीरू सिंह। राजपूताना राइफल्स के इस जवान का नाम पीरू सिंह था, जिनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक अलग ही आग थी, ना डर ना पीछे हटने का जज्बा। उनके लिए देश सिर्फ एक शब्द नहीं था, एक जिम्मेदारी थी। जब उन्होंने सेना ज्वाइन की थी, तब उन्होंने सिर्फ एक बात अपने दिल में रखी थी, जब तक सांस है तब तक लड़ता रहूँगा। तितवाल सेक्टर, पहाड़ी इलाका, ऊपर बैठा दुश्मन, नीचे से चढ़ते हुए भारतीय सैनिक। पीरू सिंह की कंपनी को ऑर्डर मिला, एनिमी पोस्ट को कैप्चर करना है। ये आसान नहीं था। मशीन गन्स की गोलियां बारिश की तरह गिर रही थीं, हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था, लेकिन पीरू सिंह के कदम रुकने वाले नहीं थे। जैसे ही उनकी प्लाटून आगे बढ़ी, उसके दुश्मन से ज़बरदस्त मुकाबला किया। एक के बाद एक सैनिक गिरने लगे, खून, धुआं, चीखें, सब कुछ एक साथ उठ रहा था। फिर भी पीरू रुके नहीं। उनकी पूरी सेक्शन लगभग शहीद हो चुकी थी। अब वो लगभग अकेले थे। सोचो, एक इंसान जिसके सामने पूरी एनिमी पोजीशन हो। आम आदमी होता तो शायद पीछे हट जाता, लेकिन पीरू सिंह आम आदमी नहीं थे। उन्होंने अपनी राइफल उठाई और सीधा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पर गोलियां उनके पास से गुजरती नहीं। एक ग्रेनेड उसके पास फटा, शरीर जख्मी हो गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं रुकूंगा मैं। खून बीच बह रहा था, आंखों से सामने धुंध थी, फिर भी उन्होंने पहला एनिमी भूंजकर डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर दूसरा, अब तीसरा बनकर अच्छा था सबसे डेंजरस। उनके पास अब ज़्यादा गोलियां भी नहीं बची हुई थीं, लेकिन उनका हौसला अब भी जिंदा था। वो सीधा उस बंकर की तरफ भागे। दुश्मन ने उन पर सीधा अटैक किया। एक गोली उनके सर के पास से निकल गई। वो रुके नहीं, उन्होंने अपना लास्ट ग्रेनेड निकाला और एक ही पर फेंक दिया। दुश्मन के ने बंकर में घुसकर ग्रेनेड फेंक दिया। एक्सप्लोजन हुआ और इसके साथ ही एक वीर ने अपनी आखिरी सांस ली। जब धुआं आता था तो दुश्मन की पोजीशन ख़त्म हो चुकी थी, मिशन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन पीरू सिंह वापस नहीं आए। उनके बलिदान के लिए उन्हें भारत ने एक सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया है, जिसका नाम परमवीर चक्र है। असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। एक सवाल, आखिरी एक इंसान इतना सब कैसे कर सकता है? जब सब कुछ ख़त्म हो रहा था, जब ज़िंदगी और मौत के बीच बस एक पल का फ़र्क था, तब भी कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? जवाब है देश से प्यार और एक और चीज़, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। आज हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार मान रहे हैं। एग्ज़ाम टफ हो गया, गिव अप। लोग कुछ बोल दें, गिव अप। एक बार फेल हो गई, गिव अप। लेकिन पीरू सिंह ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ खोना एक्सेप्ट कर लिया, पर पीछे हटना एक्सेप्ट नहीं किया। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ वीडियो देखना नहीं होता फ्रेंड्स। मोटिवेशन का मतलब होता है जब सब कुछ अगेंस्ट हो तो भी खुद को पुश करना। पीरू सिंह ने हमें यह सिखाया, हार तब होती है जब हम खुद ही हार मान लें। दर्द टेम्परेरी है, पर हिम्मत परमानेंट हो सकती है। अकेला इंसान भी हिस्ट्री लिख सकता है। आज से एक डिसीज़न लो, प्रॉब्लम से डरना नहीं है, फेल होने से रुकना नहीं है, और जब तक गोल अचीव ना हो तब तक रुकना नहीं है। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।